तो चलती हुई योजना लाडली बहना चल सकती है जो 2 महीने पहले से शुरू हुई है, और जो 2 साल से योजना चल रही है आम लोगों की राहत देने की, सुविधा देने के लिए, वो बंद करने का काम किया जा सकता है। चुनाव आयोग में दबाव उनका चलना है। हमारे क्षेत्र की जनता उन्हें समय आने पर 17 नवंबर को ठिकाने से देगी, ढंग से देगी, और इस बात का जवाब उन्हें मिल जाएगा। अब शिकायत हुई है, भाजपा प्रत्याशी ने शिकायत की है, तो उन्हें निश्चित रूप से असुविधा तो होगी ही। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, खेद भी व्यक्त करता हूँ, लेकिन ये आश्वासन भी और आश्वस्त भी करता हूँ कि चुनाव उपरांत इसका संचालन पुनः उसी तरह से संचालन होगा जैसे पूर्व में होता था। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची को ऐलान कर दिया है। छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा को टिकट मिली और यही के संगे आज से चाचा की रसोई भी बंद हो गई। दो ही पे बात करें चाचा, आज 2 साल से ज़्यादा समय से रसोई चल रही थी, अचानक बंद करने पड़ी, बैनर बैनर लगो। भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव जी ने आचार संहिता का उल्लंघना देते हुए शिकायत की। 2 साल से ये रसोई उन लोगों के लिए चालू थी जो असहाय, मजबूर, ज़रूरतमंद लोग थे, उनके लिए इस रसोई का संचालन यहाँ किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने शिकायत की। कल मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया है। आचार संहिता का पालन मुझे पूरी तरह से करना है, और मुझे अधिकारियों के द्वारा ये चीज़ जब संज्ञान में लाई गई कि आपकी रसोई के खिलाफ शिकायत है, और चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग के निर्देश, आचार संहिता का पालन को देखते हुए मैंने कुछ समय के लिए स्थगित कर दी है कि ये रसोई उस समय तक के लिए स्थगित रहेगी जब तक कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसका पुनः संचालन उसी भांति से होगा जैसे पूर्व में रसोई संचालित होती रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन असहाय, ज़रूरतमंद लोगों से क्षमा भी मांगना चाहता हूं, खेद भी प्रकट करना चाहता हूं कि उन्हें इससे जो होने वाली असुविधा के लिए अब शिकायत हुई है, भाजपा प्रत्याशी ने शिकायत की है, तो उन्हें निश्चित रूप से असुविधा तो होगी ही। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, खेद भी व्यक्त करता हूँ, लेकिन ये आश्वासन भी और आश्वस्त भी करता हूँ कि चुनाव उपरांत इसका संचालन पुनः उसी तरह से संचालन होगा जैसे पूर्व में होता था। रहा सवाल इस तरह का जो कृत्य है, इसको जो प्रलोभन बताया जा रहा है, एक चलती हुई योजना को बंद करना निश्चित रूप से गलत है। मैं कहीं सुन रहा था कि शिवराज सिंह जी खुद कह रहे हैं कि चलती हुई योजना को बंद नहीं किया जा सकता है। तो चलती हुई योजना लाडली बहना चल सकती है जो 2 महीने पहले से शुरू हुई है, और जो 2 साल से योजना चल रही है आम लोगों की राहत देने की, सुविधा देने के लिए, वो बंद करने का काम किया जा सकता है। तो ये सत्ता उनकी है और चुनाव आयोग में दबाव उनका चलना है। तो इसलिए ये सब कार्रवाइयाँ जो चल रही हैं, इसका जवाब हमारे क्षेत्र की जनता उन्हें समय आने पर 17 नवंबर को ठिकाने से देगी, ढंग से देगी, और इस बात का जवाब उन्हें मिल जाएगा। रसोई के लिए जो बंद उन्होंने स्थगित कराई है या बंद कराई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने आम जनमानस से जो उसका उपयोग कर रहे थे। प्रत्याशी ने जो भी आरोप लगाओ तो कि जो आप 2 साल से रसोई चला रहे हैं, आपको क्या के गरीबन के लाने, ज़रूरतमंदन के लाने चला, लेकिन वह टैक्स के पैसा बचावे के लाने जो है रसोई चला। वो एक सबूत ला दें कि कौन सा टैक्स बचाने के लिए, कौन से हिसाब में इस रसोई का मैंने वो लिया, इसको दिखाया है, और मैं उस दायरे में नहीं आता है जिसकी उन्हें ज्ञान नहीं है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को वो CSR वाला जो रियायत मिलती है वो उनको मिलती है। ये इसमें रसोई का नहीं, इसमें मेरा निजी ही मैं इसमें अपना व्यय है, और रसोई का संचालन है। या रसोई कैसे संचालित कर रहा हूँ, ये टैक्स बचाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ, ये भाव से चल रही है, ये सेवा के लिए चल रही है, ये किसी तरह की बचत करने के लिए नहीं चल रही है, या भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी के लिए नहीं चल रही है। 2 साल से आप रसोई चला रहे थे, आज जब रसोई अचानक से बंद करने पड़ी तो तकलीफ है? निश्चित रूप से मुझसे ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ़ होगी जो उससे जुड़े हुए लोग हैं।
उसमें काम करने वाले भी हैं, सेवा करने वाले भी हैं, वहाँ रोज़ उसका लाभ लेने वाले भी हैं। जो बच्चों को परेशानी हो रही है, जो अस्पताल में मरीजों के अटेंडर आते हैं उनको परेशानी होनी है, उन ज़रूरतमंदों को भी परेशानी होनी है। तो ऐसे लोगों के भी पीड़ा का मुझे एहसास है और निश्चित रूप से इसका बहुत तकलीफ़ है, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ और खेद भी व्यक्त कर रहा हूँ। टिकट को ऐलान होगा, एक बार फिर से आपको प्रत्याशी बना होगा, का परिस्थिति ई बार चुनाव में देख रहे हैं? टिकट का ऐलान हुआ, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि जो प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद पूर्व में क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया था, मैं 5 साल अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूँ, सेवा की है, काम किया है और पुनः मुझे वही प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा और छतरपुर की जनता पुनः मुझे भोपाल छतरपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेगी, पूर्ण विश्वास है मुझे। जैसे ही चुनाव की शुरुआत भई, आप प्रत्याशी कल घोषित भयू के पहले से ही तमाम सारी शिकायतें आपके खिलाफ? देखिए, ये सामने वाले प्रत्याशी की छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट है। उन्होंने 5 साल ना तो जनता के बीच में रहे हैं और ना कोई अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई काम किया है, और जो 10 साल के कार्यकाल में उनने काम किया है केवल भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की है, या असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है, या ये कहें कि उन गुंडों को संरक्षण दिया है जिनसे ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्जा और अफरा तफरी करवाई है। ये आम जनमानस के बीच में सुख दुख में भी नहीं खड़ी हुई हैं कहीं। अब आज चुनाव आ गया तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से आप सबके बीच में आना जाना शुरू कर दिया। तो जो ये चुनाव है अब की बार का, ये 10 साल के उनके कार्यकाल का और 5 साल के मेरे कार्यकाल के बीच का चुनाव है। 10 साल आम जनमानस हर चीज़ को समझता है, वो अच्छे से इस चीज़ का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, कितनी भ्रष्टाचारी हुई है, हर विधायक निधि में कमीशन खोरी हुई है, ट्रांसफ़र में पैसा लिया गया है और कोई भी काम बिना पैसे के लेन देन के 10 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। अब 5 साल का कार्यकाल मेरा भी रहा है, एक आरोप भ्रष्टाचार का, कमीशनखोरी का, गुंडों को या असामाजिक तत्वों को संरक्षण का, किसी की ज़मीन पर कब्जा करने का एक आरोप इस तरह के मेरे ऊपर बता दें या बोल दें, इनके तो 10 उदाहरण मिल जाएंगे आपको। और अगर आम जनमानस ये सब देख रहा है, रहा सवाल कि सुख दुख में खड़ा होना, 5 साल सेवा करना, ये भी सब कुछ सबके सामने है और जनमानस ये सब देखता है। आम जनता इस बात का जवाब आने वाली 17 नवंबर को आपको परिणाम के रूप में देगी। परिणाम के रूप में जनता जवाब दे, जो कि वो है आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया को, जो जिनको दावा है कि जो छतरपुर को विधानसभा को चुनाव है वो 10 सालों को भाजपा प्रत्याशी को कार्यकाल और 5 साल के उनके कार्यकाल के बीच को है। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.